अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर शुजात अली कादरी और मिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूए गुफ्तगू हैं वो किसी मोहताज तारुफ नहीं, पूरे आलम इस्लाम में बहुत ही मशहूर और मकबूल शख्सियत है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, मेरी मुराद जनाब अल्लामा एहसान इकबाल कादरी साहब, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, उनसे है। आपका ताल्लुक फिलहाल तो श्रीलंका से है, लेकिन आपकी रूट्स हिंदुस्तान गुजरात से जुड़ी हुई हैं। आलम इस्लाम में आपकी एक अलग पहचान है, अलग शनाख्त है। आप मुफक्किर हैं, मुनाजिर भी हैं और मुदब्बिर भी हैं। ख़ासकर नौजवानों के दरमियान आप बहुत ही मशहूर हैं, मकबूल हैं। क़ायदे अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से, जो ट्रेडिशनल इस्लाम है उसके हवाले से आपकी तहकीक, आपकी तकरीर नौजवानों के दिलों में बिल्कुल पैवस्त हो जाती है। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त रमज़ान मुबारक के महीने में दिया। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है। हज़रत, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आमीन, जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और मज़ीद दीन और सुन्नियत का काम आप लोगों से ले। आमीन आमीन आमीन। हज़रत, हमारा आज का आपसे जो गुफ्तगू का मौजू है वो ये है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल इस्लाम है, जो अहले सुन्नत वल जमात सवाद आज़म है, उसको उसके बरक्स एक नई इस्लाम की तशरीह की गई और उलमा पैदा हुए, जिसको सबसे पहले सऊदी अरब में उसकी शुरुआत हुई वहाबिज़म के ज़रिए, और फिर हिंदुस्तान में उसी का रूप है देवबंदी, और भी दूसरे अलग अलग नामों में अलग अलग खित्ते में लोग इसको जाना जाता है। इसने कुरान, यानी जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी गलत तशरीह की। कुरानिक वर्सेस का गलत इंटरप्रिटेशन किया, अहादीस का गलत इंटरप्रिटेशन किया, और उसकी वजह से उम्मत में भी फाड़ पैदा किया और उम्मत में एक फितने पैदा किए, वो अलग है। उसके साथ में एक गलत तशरीह दे करके नौजवानों को और उम्मत को अलग राह पर भी मोड़ा। वो अलग अलग तरीके हैं। कुछ तशद्दुद की तरफ चले गए, कुछ आयात का और अहादीस का गलत इस्तेमाल किया तो तशद्दुद की तरफ मोड़ दिया, और कुछ को गुमराही की तरफ लेके गए, कुछ को अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख तक बना दिया। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू कुरान और हदीस के कुछ हदीस का हवाला भी देते हुए और कुरान का भी हवाला देते हुए कि किस तरीके से ट्रेडिशनल इस्लाम जो है सुन्नत वल जमात है, वो उसकी तशरीह ये है, और कैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने या इन नजरिए के लोगों ने उसकी गलत तशरीह की और उम्मत में फितना पैदा किया, तशद्दुद पैदा किया, और एक अलग जो है रविश अहले सुन्नत वल जमात में, इस्लाम में पैदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, शुजात कादरी साहब, आपका पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मौका इनायत फरमाया ताकि कुछ तबादले ख्याल हो दीन और सुन्नियत के ताल्लुक से। और जो आपने बातें पेश की, ये एक बहुत तवील मौजू है, बहुत यानी वाइड डिस्कशन होनी चाहिए इस सिलसिले में। चूँकि हमारा एपिसोड ये आपका ये कुछ महदूद वक्त के लिए है, तो हम इसमें जो है ना कुछ अहम बातें विच इज़ पार्ट ऑफ दैट टॉपिक, उस पर इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये जितने भी नए फ़िरक़े हैं, इन लोगों का टारगेट जो है ना सरकार सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत के ख़िलाफ़ है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान है, उनका मर्तबा है, वो ये जानते हुए भी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक, कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके मर्तबे को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाया। और फिर तिलकर रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बाद, तीसरे पारे की पहली आयत, जहाँ अल्लाह का फरमान जिसका मफ़हूम कि ये रसूलों की जमात है जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, और उनमें बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने
अल्लाह ने जिन्हें शर्फ कलाम बख्शा, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरफ़अ बअदहुम दरजात, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से रब ने फरमाया कि हमने दीगर रसूलों से इनका मर्तबा दर्जों बुलंद किया। यहाँ कोई लिमिट फिक्स नहीं है, दरजात का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह विदाउट एनी काउंट, कोई फिक्सेशन के बगैर फरमा दिया कि हमने रसूलों से जिनका मर्तबा ऑलरेडी आला है उनमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्जों बुलंद किया है। तो ये जानते हुए, ज़ाहिर कुरान करीम में है, इसके बाद भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करना, उसके लिए मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा जो सिहा सित्ता में से एक किताब में है। और ये हदीस पाक मैंने इन्हीं लोगों के मुंह से सुनी है जो इस तरह की बातें करते हैं, और इस हदीस पाक से जो मफहूम पेश करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ हदीस पाक की तिलावत के बाद। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह फरमाना, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, जिसका मफहूम ये लोग बताते हैं कि बेशक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दा हैं, और हुजूर ने फरमाया कि उनके विसाल के बाद वो मुर्दा हो जाएंगे, और जब भी उनकी उम्मत में से कोई उन पर सलाम पेश करेगा, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका उनके जिस्म पर लौटा देगा, और जैसे ही सलाम का जवाब दे देंगे अल्लाह ताला रूह वापस ले लेगा। और इससे इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि इससे क्या पता चला कि बेशक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब मुर्दा हैं, जब भी कोई सलाम पढ़ता है तब उस वक्त के लिए अल्लाह ताला रूह देता है ताकि वो सलाम का जवाब दे दे और फिर वापस रूह ले लेता है। ये इनकी तशरीह मैंने खुद सुनी है और ये बहुत पब्लिकली अवेलेबल भी है। हालांकि इसी हदीस पाक में हमारा जवाब मौजूद है जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को इस तरह आया कर रही है कि सुबहान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाए। मिसाल के तौर पे पहली बात तो है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कि मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद ऐसा होने वाला है कि जब भी मुझ पर कोई सलाम पड़ेगा मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। तो इससे ये भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। अब ये भी इसको कबूल करते हैं कि रूह लौटा दी जाती है तो जवाब देते हैं, तो ज़ाहिर सुनते हैं तभी जवाब देते हैं ना। अब डिस्पाइट दिस फैक्ट कि हुजूर अलैहिस्सलाम सुनते हैं और ये हदीस ये सही मानते भी है, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वाली हदीस आयत करीमा को पेश कर देते हैं कि अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। हालांकि तमाम मुफस्सिरून को आप देख लेंगे तो उन्होंने उस जगह पे ये तशरीह फरमाई कि यहाँ मौता से मुराद मैयत नहीं है बल्कि वो कुफ़ार है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख कर भी ईमान ना लाए, चूंकि उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं तो इस एतबार से मुर्दा कहा गया है। और उसी आयत करीमा की तफसीर में वो हदीस जमा की गई है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई के सलाम को मौत के बाद सुनता है, जवाब देता है, और जब तक अपना उसका भाई कब्र के पास बैठा रहता है वो सुकून भी पाता है। और ये तफसीर इब्ने कसीर में भी ये हदीसें मौजूद है जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंग्लिश ऑडियंस होगी उनके मालूमात के लिए कि अगर वो इंग्लिश वर्जन लेंगे इस आयत करीमा की सूरह फातिर आयत नंबर 22, तो इसकी तफसीर में इंग्लिश वर्जन से ये हदीसें सिरे से निकाल ही दी है कि कब्र वाला सलाम को सुनता है, जवाब देता है और सुकून पाता है। ये सिरे से हटा दिए, यानी ये कि जो चीज़ ये नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि हम उसको माने। अच्छा, हालांकि कुरान करीम का आप सियाक़ो सिबाक देखेंगे तो वो आयत करीमा भी यही बता रही है कि यहाँ कुफ़ार मुराद है ना कि कब्र वाले मुराद है। एनी हाउ, यहाँ इस हदीस पाक से तो ये मान लेते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम सुनते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त रूह दी जाती है, सलाम का जवाब देने के बाद रूह मुबारका ली जाती है। अब हमारा इनसे सवाल है कि हम इनसे पूछे कि जोग्राफिकली आप देखेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं है जो अजान से खाली हो, और ना ही कोई ऐसा वक्त है जो नमाज से खाली हो। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम सुनेंगे तो दुरूद पाक पढ़ना लाजिम हो गया। और अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब ये एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग एक ही वक्त में सलाम पढ़ते हैं नमाज में और नमाज के अलावा भी। तो अब इनसे पोलाइटली ये सवाल करेंगे कि आप हमें बताइए, जिस हदीस को आप सही मानकर हुजूर को मुर्दा साबित करते हैं
اور जिस हदीस को लेकर आप ये कहते हैं कि ऐन उसी वक्त रूह दी जाती है फिर ली जाती है, तो करोड़ों लोग हर आन सलाम पढ़ते हैं, तो आप अब बताइए कि वो कौन सा मोमेंट है जब रूह दी जाती है और कौन सा मोमेंट है जब रूह ली जाती है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों का सलाम एक साथ जब आ रहा है तो उसी एक मोमेंट में करोड़ बार ली जाती है, दी जाती है, ली जाती है, दी जाती है, ऐसा तो नहीं। तो अब इस हदीस को समझने के लिए हमें मुहद्दिसीन की ज़रूरत है। तो इमाम तकीउद्दीन सुबकी शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि हुए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि जिनका मज़ार पाक दिल्ली में है, और सैयदना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि है, और दीगर मुहद्दिसून, उन्होंने तशरीह ये बताई कि इससे मुराद ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका जैसे ही अल्लाह ने अपने अल्लाह के वादे के मुताबिक हुजूर की मर्जी से कब्ज की गई। मर्जी मैंने इसलिए कहा कि ये भी हदीस पाक में है कि मलकुल मौत अंबिया किराम से इजाजत लेते हैं कि या हम आपकी रूह मुबारका अल्लाह के हुक्म से कब्ज करने आए हैं, अगर आप इजाजत दे तो करते हैं, वरना वापस चले जाते हैं। ये मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अब गुफ्तगू तवील हो जाएगी इसलिए मैं मुख्तसर करता हूँ। तो इसी तरह इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्होंने किताब लिखी है हयातुल अंबिया, उसमें उन्होंने फरमाया इस हदीस का मतलब यह है कि यह लफ्ज़ क़द छुपा हुआ है। अब माना यह होगा कि हुजूर ने यह फरमाया कि मेरा दुनिया से पर्दा करने के बाद मेरी रूह परमानेंटली मुझे लौटा दी जाएगी और उसके बाद मैं अपनी कब्र में अपने जिस्म के साथ हयात रहूंगा, जैसा कि हदीस में है अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के तमाम नबी अपनी कब्रों में हयात है और नमाज पढ़ते हैं। तो विसाल शुदा अंबिया किराम के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन, तो हुजूर हयात फरमाते हैं और हम सरदार अंबिया को मुर्दा कहे तो एक तो हम खुद हदीस के खिलाफ हो गए। अच्छा, फिर हुजूर के गुलामों के लिए अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी कि मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना सोचो, हम सरदार को ही मुर्दा कह बैठे, तो ये कौन सा कुरान पे अमल हुआ, कौन सा हदीस पे अमल हुआ। तो इनका इस हदीस पाक से लेके ये कहना कि हुजूर मुर्दा है, ये खुद गलत तशरीह हो गई, और ये कहना कि रूह उसी वक्त दी जाती है फिर ली जाती है, ये भी गलत तशरीह हो गई, इसलिए कि मुहद्दिसून का फरमाना है कि परमानेंटली दी जाती है। और क़यामत तक जितने भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पेश करेंगे सबका सलाम एक ही वक्त में सुनने की सलाहियत भी अल्लाह ने अता फरमाई और एक ही वक्त में जवाब देने की कुदरत भी अल्लाह ने अता फरमाई। अब हदीस की रोशनी में सरकार अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब मुझ पर कोई दरूद और सलाम पेश करता है तो फरिश्ते उसका नाम और वालिद के नाम के साथ मुझे पेश करते हैं। तो इसका मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचानते भी है कि हम है कौन, हम किसकी औलाद है, ये भी पहचानते हैं। तो लाखों करोड़ों का सलाम एक ही वक्त में नाम और वलदियत के साथ पहचानना, सुनना और करोड़ों को उसी आन में जवाब देना और उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट मोमेंट फिर करोड़ों का सलाम आना, फिर करोड़ों को जवाब देना, इससे पता चला कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसी कुव्वत समाअत अता फरमाई है जैसे आला हजरत ने फरमाया दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ऐसी कुव्वत समाअत अता फरमाई कि आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद पढ़े, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं, तीसरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े, चौथा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही पढ़े, पांचवा अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा पढ़े। अलग अलग सेगों में आप पढ़े, अलग अलग सेगों में एक ही वक्त में सुनने की कुदरत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई और एक ही वक्त में लाखों करोड़ों को जवाब देने की कुदरत अता फरमाई। अब आप देखें यही हदीस पाक जिसको मिसकोट करके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़ाअत का इजहार होता है। तो ऐसे जब ये काम करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि डिस्पाइट नोइंग द मीनिंग ऑफ द हदीस दे आर स्टिल मिसकोटिंग, बिकॉज जो हुजूर के ताल्लुक से अकीदा ये हकीकत में जो है वो रखना नहीं चाहते, तो वो नहीं चाहते कि हम भी इसको रखें। फिर इसी हदीस के ज़िम्न में एक और जुमला भी गौर तलब है। अरबी का ये कायदा है, किसी इबारत के लिए माँ कह के नफी की जाए फिर इल्ला आ जाए तो अब वह कन्फर्मिटी में हो जाता है, यानी कन्फर्म मफहूम हो गया उसका। अब मा मिन अहदिन, कोई भी मुझ पर सलाम नहीं पढ़ता, इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, एक्सेप्ट कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। तो माँ और इल्ला आ गया, तो अब माना यह होगा कि जब भी कभी भी कहीं से भी कोई भी कयामत तक मुझ पर सलाम पड़ेगा मैं सबके सलाम का जवाब दूंगा।
اب دیکھیں کتنی کلیئرٹی اس میں ہے. تو اس طرح یہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کرام کے تعلق سے بھی بے شمار آیتیں ہیں. جی حضرت، جزاک اللہ. اگر قرآن شریف کے حوالے سے بھی کچھ آیات آپ یہاں پر ہمارے سامعین کو بتائیں، اور کس طریقے سے اس کا پھر غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں. پھر میں ایک چونکہ وقت نہیں ہے، ایک سوال میں لوں گا، بہت ہی جنرل ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اب اس آیت کریمہ کو لے کر یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہ کوئی خزانہ دیا ہے، نہ ہی غیب کا علم دیا ہے، نہ ہی کوئی اختیار عطا فرمایا ہے. جبکہ اس آیت کریمہ میں اب غور کرے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو غیب کا علم نہیں دیا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اللہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. بے شک. اور یہاں آیت کریمہ میں یہ بھی نہیں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خزانے دیے نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ لوگ جو آپ کے پاس اس حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. لا اقول لکم، I do not claim this، میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ میرے اپنے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ خود بخاری شریف کی حدیث موجود، مسلم شریف میں حدیث موجود. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں جا سکتے. اور جو یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور سرکار علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ وہ بھولنے سے بھی پاک ہے. اب دلیل قرآن ہے، رب نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور میرے حبیب اگر بھول ہوئی تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی. یعنی اللہ نے حضور کو ایسا بے عیب بنایا ہے، فری فرام ڈیفیکٹ بنایا ہے، فری فرام فلاس بنایا ہے کہ حضور بھولنے سے بھی پاک ہے. بھول اگر ہوتی تو اللہ کی مرضی سے ہوتی. اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں بھولتا نہیں، مجھ پر اللہ کی طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے. تو سرکار علیہ السلام قرآن کے خلاف نہ جا سکتے ہیں، نہ قرآن کے حکم کو بھول سکتے ہیں. پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. اور یہاں ایک چابی کا ذکر نہیں ہے، مفتاح نہیں ہے، مفاتیح ہے، پلورل ہے، چابیاں. خزائن جتنے بھی خزانے ہیں، تو جتنے بھی خزانے اللہ نے رکھے ہیں ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں وہ سب اللہ نے مجھے دے دی ہے. اب اپیرنٹلی یہ قرآن کریم کے خلاف ہوا. وہاں اللہ نے حکم دیا آپ فرما دے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور یہاں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں خزانوں کا اللہ کی عطا سے مالک ہوں. تو اب اس کی تعویل ہوگی، تعویل کیا ہے؟ لا اقول، میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہی بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، انکلوڈنگ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ حافظ ابن کثیر نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اب ڈسپائٹ دیز فیکٹس، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسی آیتوں کو بھی مس کوٹ کر کے تمام حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے نہ اختیار دیا ہے، نہ ہی خزانے دیے ہیں، نہ ہی غیب کا علم دیا ہے. جبکہ بخاری شریف میں غیب کے علم کا تذکرہ اس طرح ہے، اور مسلم شریف میں تو باقاعدہ چیپٹر ہے، امام مسلم نے چیپٹر باندھا ہے، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی خبر دی، یہ چیپٹر کا نام ہے. اور اس چیپٹر میں حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتا دی جو قیامت تک ہونے والی ہے. کب سے؟ تخلیق کے شروعات سے، فرام دا بگننگ آف دی کریشن انٹل
قیامہ صرف اتنے پہ بس نہیں فرمایا، قیامت کے بعد والے واقعات حتی دخل اہل الجنت منازلہا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائے، حتی دخل اہل النار منازلہا، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائے، تب تک کے تمام واقعات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اب جو لوگ کہتے کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں ہے، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا قیامت تک کی باتیں بھی بتا دی، قیامت کے بعد جنتی اور جہنمی کے اپنے منزلوں میں داخل ہونے تک کی باتیں بتا دی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اتنی کلیریٹی کے بعد، احادیث طیبہ میں اتنی کلیریٹی کے بعد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی باتیں نہ صرف کرنا بلکہ پبلسائز کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور ایسی آیتوں کو مسکوٹ کر کے کہنا دیکھو اللہ نے فرمایا حضور کے پاس خزانے نہیں، اللہ نے فرمایا حضور کے پاس علم غیب نہیں، اور پھر کتابوں میں لکھ کر شائع کرنا، اور آج سوشل میڈیا میں کلپس بنا کر ریلز بنا کر اس کو شائع کرنا۔ آپ مجھے بتائیے یہ کون سا قرآن پر عمل ہو رہا ہے، کون سی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے جہاں رب نے اپنے حبیب کو فلاء سے فری فرما دیا، ہر عیب سے پاک فرمایا، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا تو بھی کثرت سے، اختیار عطا فرمایا تو بھی کثرت سے، حکومت عطا فرمائی تو بھی کثرت سے، خزانے عطا فرمائے تو بھی کثرت سے، ہر چیز کا کثیر عطا فرما دیا۔ یہ قرآن کریم میں پڑھتے نہیں ہیں، اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بغض و عناد رکھ کر لوگوں کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش کر کے، حدیث کا حوالہ پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کتنی سخت آج کے دور میں ضرورت ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی حضرت، بہت شکریہ آپ کا، بہترین انداز میں آپ نے سامعین کو خطاب فرمایا۔ سوال تھا، چونکہ اجازت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسی بہانے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہمارا ہو جائے گا، اور میری گزارش ہے کہ اگلا، جیسا آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انگلش ورژن میں آپ دیکھیں گے تو وہ حدیث ہٹا دی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نیکسٹ جو ریکارڈنگ ہم کریں، نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ جو ہو، تو ان وہابیوں نے، ان دارالسلام پبلیکیشن نے خاص کر کے کس طریقے سے احادیث میں تحریفات کی ہے اور ان احادیث کو ہٹا دیا ہے جو عقیدے کے تعلق سے ہیں، خاص کر جس سے عقیدہ اہل سنت مضبوط ہوتا ہے، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامعین کو بہت اس سے مستفید ہوں گے۔ حضرت ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت ہی مصروف رہتے ہیں، اور خاص کر رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، ریگولر آپ کا عقائد اہل سنت کے حوالے سے کلاس بھی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی پرسنل مصروفیات ہیں۔ ایک بار ہم پھر آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔